सभी को नमस्ते एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। तो ब्रह्मांड हमारी आखिर सुनता कैसे है, हम ब्रह्मांड से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारी इस दुनिया में ना मतलब हम लोगों से बात करते हैं, या तो फेस टू फेस बात करेंगे। हाँ, जब हमें किसी से बात करनी होती है तो हम उसको कॉल मिला लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, चैट कर लेते हैं और वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। ये हमारी इंसानों की दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन जब हम बात करें है ना ब्रह्मांड से जुड़ने की, उसके साथ कम्युनिकेट करने की, तो ब्रह्मांड को कॉल मिलाने का क्या मतलब है? वहाँ पर ये तरीका काम नहीं करता कि हमने सीधा फ़ोन उठाया और हमारी बात होगी। ब्रह्मांड से यूँ तो हम हर पल ही जुड़े हुए हैं, हम उससे अलग है ही नहीं। यूनिवर्स के अपने कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसमें से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब बहुत ही फेमस है, जिसको हम बहुत जगह सुनते हैं और बहुत बात करते हैं उसके बारे में। तो ऐसे टोटल 12 नियम है, टोटल 12 यूनिवर्सल लॉज है, जिसके अराउंड यूँ कह लो ब्रह्मांड खुद भी बंधा हुआ है। उन 12 नियमों से परे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो सब कुछ होता है वो उन 12 लॉज के अराउंड ही घूम रहा है। तो आज उसी में से हम एक लॉ को समझेंगे जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन आज हम इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। हम कैसे इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यूनिवर्स एक समंदर है, एक गहरा समंदर, एक ओशन। और ओशन को आपने देखा होगा कि वो कितना गहरा और कितना दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ऐसे ही यूनिवर्स जो है ना, इतना विशाल है, इतना मैसिव है, इतना ह्यूज है कि उसके अंदर सब कुछ लगातार जा रहा है, और जो हमारे से जा रहा है वही हमारे पास आ रहा है। बट ये काम इतनी जल्दी जल्दी होता है, ये जाने और आने वाला काम। कभी भी हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता कि हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा अगर हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है। क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में ना हमारी थॉट से हो रहा है, हमारे अपने माइंड से हो रहा है। हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, ये पता क्या, ये सब एक वाइब्रेशन पर है। अब वो वाइब्रेशन अच्छी है या बुरी है, ब्रह्मांड को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो बस एक जैसा ही सबके लिए हर पल काम कर रहा है। इसलिए हम ना हर पल ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। आप ये मत समझो कि मुझे भगवान से, ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस करना पड़ेगा। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द डिवाइन, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। इट्स लाइक आपको उस बात का एहसास नहीं होता, बस यू आर वन विद द यूनिवर्स, आप ऑलरेडी कनेक्टेड ही हो। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होता है। मान लो कि आप जैसे लाइफ में कुछ चाहते हो, आप डेस्परेटली चाहते हो उस चीज़ को, लेकिन आपका ध्यान उस जगह ना जाके आपका ध्यान दूसरी जगह जा रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो क्या हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपना फोकस उस जगह पर शिफ्ट करना है जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो गोल आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जिस चीज़ को, जिस रियलिटी को आप अपनी वास्तविकता में लाना चाहते हो, आपको अपना पूरा फोकस वहाँ शिफ्ट करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये सोचो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके ही पास है। और मैं जब कह रही हूँ ना आप ये चीज़ सोचो, तो ये इतना आसान नहीं होगा। इट्स ए गेम ऑफ ट्रस्ट। आपको इसके ऊपर विश्वास करना होगा कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी रियलिटी में आपके पास ही है, वो आपकी लाइफ का ही हिस्सा है। वो चीज़, वो गोल और आप एक हो। यू आर कंबाइंड विद योर गोल ऑलरेडी। वो आपसे अलग है ही नहीं, आप उसको जी रहे हो। आपको ये करना है। जब आप ये करते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास हो जाता है कि वो चीज़ सच में आपकी ही है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात पे एक बार यकीन कर लेना, फिर वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब विश्वास कर लेता है तो वो आपके कॉन्शियस माइंड को पुश करता है उस चीज़ के लिए डिज़ायर्ड एक्शंस लेने में। सो आपकी इमेजिनेशन में भी जब आप
इतना ज़्यादा हाई लेवल का सोच पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि वो चीज़ आपके ही अंदर है, वो चीज़ आपके ही पास है, वो चीज़ आपसे अलग नहीं है, यानी आपको वो चीज़ रियल में फील हो रही है कि आप उसके साथ जी रहे हो, आप उसके साथ रह रहे हो, वो आपकी ही रियलिटी है, ऑलरेडी यू आर लिविंग विद दैट थिंग। जब आप ये महसूस करने लग जाते हो और आप क्या, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को जब रियल मान लेता है, तब वो आपके कॉन्शियस माइंड और इस यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाता है। और फिर आपका कॉन्शियस माइंड, जिसको आप लॉजिकल माइंड कहते हो, वो सारे काम करने लग जाता है जो उस चीज़ को पाने के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का अलाइन होना ज़रूरी है, और उसके लिए पहले आपको उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना पड़ेगा, यानी उस थॉट, उस विश्वास, उस फीलिंग के साथ आपको जीना शुरू करना पड़ेगा कि वो चीज़ मेरे पास है। और ये आप तब करोगे जब आपको वो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, मतलब इट्स लाइक और कुछ नहीं, बस वही चीज़ चाहिए। फिर तो तब आपको क्या होगा, विश्वास होगा। और ये विश्वास का खेल है, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ ट्रस्ट, फीलिंग एंड फेथ। जब आपके पास ये फीलिंग, आप इस फीलिंग के साथ जीने लग जाओगे इवन इन योर विजुअलाइजेशन, तब ये यूनिवर्स आपकी भरपूर हेल्प करेगा। इट्स लाइक कि यूनिवर्स को आपको ये विश्वास दिलाना है कि आप ही उस चीज़ के लिए बने हो। मतलब जितना बेहद की फीलिंग और जितना बेहद का विश्वास आप अपने अंदर ला सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है ना, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पर है, आपको उसके साथ मैच करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको वो लौटाएगा ही। पॉजिटिव भेजो, नेगेटिव भेजो, उसने आपको रिटर्न करना ही है। इसलिए यूनिवर्स के साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा, आपको उस वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करना पड़ेगा जो बेहद का होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जितना आप कर सकते हो उतना ज़्यादा, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मानने लगे, उसका ये बिलीफ बन जाए कि ये आपका ही है, ये आपसे अलग है ही नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को वो काम करने के लिए मजबूर करेगा जो आप चाहते हो, लेकिन ये तब होगा जब आप पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करोगे। आप उसे ये यकीन दिलाओगे कि वो चीज़ रियलिटी में आपकी ही है। जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वो आपकी ही है, तब यूनिवर्स आपकी बेहद हेल्प करेगा, मतलब इतनी हेल्प करेगा कि वो आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। इवन आपके प्लान्स क्या होने चाहिए, आपके आइडियाज़ क्या होने चाहिए, उस चीज़ को पाने के लिए आपको वो भी पता चलेंगे। तो उसके लिए आपको विश्वास करना होगा। ये विश्वास का खेल है, विश्वास का खेल है। और मैं फिर कह रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ ट्रस्ट, फेथ एंड योर फीलिंग, जो आपकी अपने डिज़ायर्ड गोल के लिए होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा अपने गोल के लिए, उतना ही ज़्यादा आप इस यूनिवर्स को ये बता पाओगे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। तो बेसिकली सही और राइट मैसेज इस यूनिवर्स को जाना चाहिए कि आपका अपनी लाइफ से आपको क्या चाहिए। तो वो यूनिवर्स को वो मैसेज समझ में आना चाहिए, मतलब मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं, कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो। ओनली वन थिंग जो आप चाहते हो, अब वो कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको बस वही बात है, उस पर विश्वास होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट आपको आएगा प्रैक्टिस से, जब आप बार बार उस चीज़ को विजुअलाइज करोगे। तो अगर आपने अपने आप को एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे मतलब रखना सीख लिया कि आप एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर हो, फिर आप एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर बन जाते हो। आप लगातार वही चीज़ें यूनिवर्स को ट्रांसमिट कर रहे हो, और फिर यूनिवर्स आपको वही चीज़ें आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हो। और यूनिवर्स का ये फ़र्ज़ है कि आपको वो चीज़ वो रिटर्न करेगा। सो आई होप आज की वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।